श्रीमान मंगल पांडे जी केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे वरिष्ठ साथी श्रीमान रामविलास पासवान जी, हम पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जीतन राम मांझी जी, केंद्रीय मंत्री एवं रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार विधानमंडल के नेता श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान नंद किशोर यादव जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री अनंत कुमार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, पूर्व मंत्री और हम सबके मार्गदर्शक श्रीमान डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, केंद्र में मेरे साथी मंत्री श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री राजीव प्रताप रूडी जी, श्री गिरिराज सिंह, श्री रामकृपाल यादव जी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान शकुनी चौधरी जी, रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष मेरे मित्र डॉक्टर अरुण जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान शाहनवाज हुसैन जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए गया के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों, चुनाव बहुत जल्द आ रहे हैं और मैं साफ देख रहा हूं बिहार की जनता ने दो फैसले कर लिए हैं। बिहार की जनता ने दो निर्णय कर लिए हैं। एक निर्णय बिहार के जीवन में, बिहार के विकास में, बिहार का भाग्य बदलने के लिए एक आधुनिक, ताकतवर नया बिहार बनाने का निर्णय कर लिया है। और दूसरा निर्णय बिहार की जनता ने कर लिया है परिवर्तन का। 25 साल से जिनको झेला है, जिनके हर जुल्म को झेला है, जिनके अहंकार को झेला है, जिनकी धोखाधड़ी को झेला है, इन सब से मुक्ति का पर्व ये चुनाव आने वाला है भाइयों। और ये चुनाव बिहार को जंगल राज से मुक्ति का पर्व बनने वाला है। ये चुनाव बिहार में अहंकारी हुकूमत से मुक्ति का पर्व बनने वाला है। भाइयों बहनों, पच्चीस साल हो गए इन्हीं लोगों ने बिहार पर राज किया है। आप मुझे बिहार बताइए मेरे भाइयों बहनों, आज जैसे 25 साल बीते हैं
अगर आने वाले 5 साल भी ऐसे बीते तो नौजवान बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपका भविष्य तबाह हो जाएगा। आपको बिहार छोड़ करके रोजी रोटी के लिए कहीं जाना पड़ेगा। बूढ़े मां बाप को छोड़ना पड़ेगा। क्या हम ऐसा बिहार चाहते हैं? क्या बिहार में परिवर्तन चाहिए? बिहार का भला करने वाली सरकार चाहिए? लोकतंत्र में विश्वास करने वाली सरकार चाहिए? अहंकार से मुक्त सरकार चाहिए? जंगल राज के सपनों को चूर चूर करना चाहिए? इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं बिहार की जनता के पास आया हूं। मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। क्या करके रख दिया बिहार को? भाइयों बहनों, आज भी हिंदुस्तान के सांस्कृतिक इतिहास की चर्चा कोई करेगा तो वो चर्चा की शुरुआत बिहार के भव्य भूतकाल से होती है। आज भी विश्व में अहिंसा का संदेश की कोई चर्चा करता है तो भगवान बुद्ध का स्मरण करता है, जो बात बिहार से प्रारंभ होती है। सत्ता के लिए संघर्ष के रात जनता की भलाई के लिए शस्त्र को छोड़ने का महाप्रयाण, इसकी भी चर्चा होगी तो यही बिहार से चर्चा होती है। भाइयों बहनों, विज्ञान हो, संस्कृति हो, इतिहास हो, वीरता हो, पराक्रम हो, कोई ऐसा विषय नहीं है हिंदुस्तान जब भी उसकी चर्चा करे तो चर्चा का प्रारंभ बिहार से होता है। ऐसी ये महान भूमि, ऐसी ये पवित्र भूमि, उसके सपनों को सत्ता के नशे में बैठे लोगों ने चूर चूर कर दिए। मेरे भाइयों बहनों, चूर चूर कर दिए। आधुनिक भारत में भी बिहार ने देश को जितना दिया है, शायद ही हिंदुस्तान का कोई राज्य इसका दावा कर सकता है जितना बिहार ने देश को दिया है। जो बिहार देश को उत्तम मानव संसाधन दे सकता है, आज हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जिस राज्य में बिहार का नौजवान आईएएस बनकर के न बैठा हो, आईपीएस बनकर के न बैठा हो। कोई राज्य नहीं होगा। भारत के कोने कोने में बिहार का नौजवान जिस पद पर बैठा है, उस राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का पराक्रम करके दिखाता है। ये बिहार के नौजवानों की ताकत है, ये बिहार के लोगों की ताकत है। लेकिन क्या कारण है, क्या कारण है कि बिहार आगे बढ़ नहीं पा रहा है? क्या कारण है मेरे भाइयों बहनों? क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है? बिहार को किसने बर्बाद किया? बिहार के सपनों को किसने चूर चूर किया? बिहार में जंगल राज कौन लाया? बिहार में जंगल राज लाने का और प्रयास कौन कर रहा है? क्या फिर से बिहार को उन 25 साल की बर्बादी की ओर ले जाना है क्या? फिर से उस दोजख में जाना है क्या? क्या बिहार बचाना है? नया बिहार बनाना है? बिहार को आगे ले जाना है? बस भाइयों बहनों, हम मिलके कंधे से कंधा मिलाकर के चलने के लिए तैयार। अब दिल्ली
अब दिल्ली बिहार के साथ है। अब दिल्ली बिहार का भाग्य बदलने के लिए आपकी सेवा में तैनात है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं बिहार के जीवन को बदलने के लिए, एक अच्छी सरकार चुनने के लिए, आपको प्रार्थना करने के लिए आया। बिहार की जनता ने पिछले लोकसभा के चुनाव में मुझ पर इतना प्यार बरसाया भाइयों बहनों, मैं उस प्यार को ब्याज समेत लौटाना चाहता हूं। विकास करके लौटाना चाहता हूं, लेकिन जो विकास के लिए प्रतिबद्ध हो, ऐसी सरकार यहां होना जरूरी है। भाइयों बहनों, गंगा जी तो बहती है, लेकिन अगर हम उल्टा लोटा लेकर के जाएंगे तो कोई एक बूंद भी पानी घर नहीं ले पाएंगे। दिल्ली से विकास की गंगा तो बह रही है, लेकिन यहां के शासकों का अहंकार वो उल्टा लोटा पकड़े हुए है, ताकि दिल्ली के विकास की गंगा बिहार के गांव गली में न पहुंचे। पिछले दिनों जब मैं बिहार आया था, अनेक योजनाएं का शिलान्यास किया। 10-10 साल से रुकी पड़ी थी, कोई देखने को तैयार नहीं था। भाइयों बहनों, यही लोग दिल्ली की सरकार को चलाते थे, और आज वही लोग साथ मिलकर के बिहार के लोगों को फिर से एक बार जंगल राज की ओर घसीटने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए तैयार बैठे हैं। आप मुझे बताइए भाई, ये जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए गठबंधन हुआ है, क्या चुनाव के बाद भी ये गठबंधन चलेगा क्या? ये जो जहर अभी पिया गया है, चुनाव के बाद जहर उगलेंगे कि नहीं उगलेंगे? ये जहर पीने वाले चुनाव के बाद जब जहर उगलेंगे, तो जहर किसकी थाली में जाके पड़ेगा? जनता की थाली में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जनता मरेगी कि नहीं मरेगी? जनता बर्बाद होगी कि नहीं होगी? जिन्होंने जहर पिया है, उनको जहर उगलने का मौका देना चाहिए क्या? ये जहर पीने वालों की अब जरूरत है क्या? जहर पिलाने वालों की जरूरत है क्या? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि बिहार में भुजंग प्रसाद कौन है और चंदन कुमार कौन है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। ये नए भुजंग प्रसाद, नए चंदन कुमार, पता नहीं कौन किसको जहर पिला रहा है, कौन किसका जहर पी रहा है, लेकिन इतना मुझे पता है, चुनाव समाप्त होते ही ये जहर उगलना शुरू करेंगे और बिहार को बर्बाद करने में अब जंगल राज के साथ जहरीला वातावरण भी आने वाला है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बिहार को बचाने के लिए समय की मांग है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनानी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनानी चाहिए? एनडीए की सरकार क्यों बनानी चाहिए? जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सुशील मोदी, ये सारे अनुभवी लोग, इनके
के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार क्यों बनानी चाहिए। मैं अनुभव से बताता हूं, हमारे देश में